नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी अगत और आप देख रहे हैं खबरों की तह तक। खबरों की तह तक में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम अभी बिहार से चलकर दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क स्थित GNIOT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में पहुंचे हैं। बिहार से बच्चे काफ़ी लाखों की संख्या में ये ग्रेटर नोएडा स्थित कई कॉलेज हैं इस इलाके में। हम देख रहे हैं, आए हैं तो कई कॉलेज आसपास में दिखा है। नॉलेज पार्क में कई कॉलेज स्थित हैं, लेकिन बिहार के बच्चों GNIOT में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ की क्या विशेषताएं है जो बच्चों की मांग है। बिहार के बच्चों को हम जाएं और GNIOT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में जाकर के पढ़ाई करें। इसमें हम विशेषता दिखलाने के लिए आए हैं और जानने के लिए आए हैं जो क्या विशेषता है जो बच्चे चाहते हैं यहाँ पढ़ना। इसी क्रम में हम अभी मिल रहे हैं GNIOT के पंकज सर हैं, जो ब्रांड और प्रमोशन कॉलेज का कार्यभार को देखते हैं। हम पंकज सर से जानेंगे कि सर क्या विशेषता है जो बिहार के बच्चों में इतना अधिक मांग है, जो नहीं हम जाएं तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, हम जाएं तो दिल्ली एनसीआर नॉलेज पार्क में जाएं तो GNIOT में ही पढ़ें। ये क्या विशेषता है, ये पंकज सर आप बताइए। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं खबरों की तह तक को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप पटना से चलकर यहां पे आए हैं और यहां पे आप कॉलेज और कॉलेजों में जाके कॉलेज के बारे में पता कर रहे हैं कि क्यों आपके हमारे यहाँ पे कॉलेज किस आधार पे हमारे पास बच्चा आता है, पढ़ाई करता है। सर्वप्रथम तो मैं अगर बात करूं अपने कॉलेज की, हमारा जो कॉलेज है GNIOT ग्रुप, ये 2001 से चल रहा है। 2001 से चल रहा है, मतलब 20 साल पुराना कॉलेज है। हाँ, 20 साल पुराना कॉलेज है हमारा। 20 साल का हमारे पास एक्सपीरियंस है। और सर्वप्रथम तो अगर हम पढ़ाई की बात करें तो सबसे पहले एकेडमिक की बात आती है जी। हम बच्चे को कैसा एजुकेशन दे रहे हैं। कोई भी बच्चा अगर बिहार से चल के आ रहा है, उत्तर प्रदेश से चल के आ रहा है, झारखंड से चल के आ रहा है, शायद इसी के बारे में जानने के लिए आप बिहार से चल के यहाँ आए हो जी। ठीक है। सर्वप्रथम कोई भी बच्चे का माइंडसेट यही होता है कि हमको उस कॉलेज में पढ़ाई कैसे मिलेगी, कैसे पढ़ाई करना है। तो पढ़ाई की एकेडमिक जो हमारा स्टैंडर्ड है, सर्वप्रथम उसको हम मेंटेन किए हुए हैं, जिसके कारण हम 21वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, हमारा पिछला पास्ट रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। दूसरी बात आती है, सबसे बड़ी बात, कि कोई भी बच्चा पढ़ाई करने आता है तो उसको प्लेसमेंट क्या मिलना चाहिए, किस तरीके का उसको प्लेसमेंट मिलेगा। कि ठीक है, हम इंजीनियरिंग कर लिए, मैनेजमेंट प्रोग्राम कर लिए, कोई भी प्रोग्राम कर लिए, तो हमें किस तरीके का हमें जॉब मिलेगा। उसके लिए हमारा एक 20 साल की लीगेसी है। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे अक्रॉस द वर्ल्ड को ये तो सर काफी चर्चा है बिहार में, जो नहीं जो GNIOT में प्लेसमेंट अच्छे होते हैं। तो हम भी इसी जानने के लिए आएंगे क्या विशेषता है, क्योंकि और भी लोग प्लेसमेंट की बात करते हैं, जो हम ये कॉलेज का प्लेसमेंट है, हम इतना दे रहे हैं, कोई कॉलेज बोलते हैं हम इतने लाखों का पैकेज है। तो हम देखें जो कि क्या सच्चाई है, सच्चाई को जानने के लिए सर हम उतना दूर से यहाँ चल करके बिहार से आए हैं, तो हम सच्चाई को जानें और ये पता करें। और अगर इतना अच्छा व्यवस्था है तो हम बिहार के और भी कई एक स्टेट के लोग जो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से जो जुड़े हुए लोग हैं, उस सभी को दिखलाने की कोशिश करें, ताकि इतनी अच्छी व्यवस्था है तो ये व्यवस्था हर जगह फैलनी चाहिए। और भी जो लोग जिनके बारे जानकारी जिनको नहीं है, उनको भी जानकारी मिले। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। सर्वप्रथम जो मैं आपको पहले ही बताया कि सब जो प्लेसमेंट की बातें हैं, ठीक है, जब हम अच्छा पढ़ाते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिक हमारा प्लेस हो जाता है। अभी आप बहुत सही समय पे आए हो। अभी 1 महीने पहले की बात है, हमारी एक बच्ची है जो कि अभी अमेजन में प्लेस हुई है 70 लाख रुपए के पैकेज पे। पूजा सिंह नाम है बच्ची का, हमारी ही स्टूडेंट थी वो। ठीक है, अभी अमेरिका में है वो, उसको वहाँ पे एक अच्छा पैकेज मिला, जो हमारे कॉलेज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। रही बात ना, मेरे को किस कंपनी में सर वो अमेजन में प्लेस हुई है। अच्छा, अमेजन में प्लेस हुई है। 70 लाख का पैकेज है, सारे उसमें निकला हुआ है। आप कहीं से भी देख सकते हैं। वो बीटेक का स्टूडेंट? हाँ जी, बीटेक के स्टूडेंट थे हमारे। बीटेक कंप्यूटर साइंस से हमारी बच्ची थी। रही बात बिहार से और झारखंड से जब बच्चा चलता है तो प्लेसमेंट तो सेकेंडरी चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चा ये देखता है कि हम पटना से चल रहे हैं, हमें ग्रेटर नोएडा जाना है। हमें ग्रेटर नोएडा जाएंगे तो हमें वहाँ का माहौल कैसा होगा, हमारे पढ़ाई के अलावा रहना, खाना पीना, ठीक है, हमें वहाँ पे कैसा माहौल मिलेगा कि हम कैसे अपने आप को उसके अंदरों अपने आप को चेंज कर पाएंगे। उस पर हमारा विशेष फोकस होता है कि कोई भी बच्चा अगर यूपी बिहार कहीं से चल के हमारे पास आ रहा है तो हम सर्वप्रथम उसको हम अपने उसकी उस माहौल में उसको हम ढालने की कोशिश करते हैं जी। कि बच्चा आ रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है, पटना का बच्चा रहा दिल्ली में पढ़ने जा रहा है, तो उसको इस तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हम जो है एक इन्वायरमेंट मेंटेन की हुई है। हमारे पास जो छात्रों की संख्या है, रहने का सब क्या व्यवस्था, रहने का, खाने का, जो भी
सारी फैसिलिटीज हमारे पास कैंपस के अंदर ही अवेलेबल है। हमारे पास 4 हॉस्टल्स हैं, ठीक है, और 2000 कैपेसिटी के हॉस्टल्स, हमारे 4 हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स की अलग अलग फैसिलिटी हॉस्टल्स हैं हमारे पास। अब कहीं पर भी किसी भी बच्चे को हमारे तरफ से हम यही कोशिश करते हैं उनको किसी भी तरीके की मानसिक रूप से कोई परेशानी ना हो, कि बच्चे पढ़ाई करता है तो उनको रहने खाने पीने में कोई दिक्कत आए, ठीक है, उनको और भी किसी तरीके की कोई परेशानी है, तो इस सब चीज़ों पे हमारा विशेष जोर रहता है। हाँ, रही बात डिसिप्लिन को, हम उसको मेंटेन करते हैं बच्चों के साथ कि बच्चे को किसी तरीके को परेशानी ना आए। ये हमारा जीएनआईटी में हम इस तरीके का व्यवस्था करके सर हम रखें। ये पूछना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए जो कि आपका किसी कोर्स में, जैसे कि बीटेक का कोर्स हो गया या मैनेजमेंट एमबीए का कोर्स हो गया या और भी कई कोर्सेज हैं जो आपके पास चल रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे जो बच्चे, अगर मान लीजिए 60 बच्चे किसी कोर्स में, किसी ब्रांच में, जैसे बीटेक का भी कई एक ब्रांच है, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, कई एक ब्रांच है, तो बच्चे किसी ब्रांच में मान लीजिए जो कि 100 बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो 100 में से क्या सभी बच्चों को प्लेसमेंट यहाँ से हो जाती है? देखिए, प्लेसमेंट की बात फिर मैं आपको बता दूं कि जब हम बच्चे को अच्छा डिलीवरी दे रहे हैं तो हमारा हर एक बच्चा प्लेसमेंट के लायक तैयार हो जाता है। हमारी कोशिश यही होती है कि 100% एलिजिबल कैंडिडेट्स को हम प्लेस करके अपने कैंपस से भेजें। और शायद हम आज इस स्थिति में हैं कि हमारे जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, चाहे बीटेक प्रोग्राम हो, एमबीए प्रोग्राम हो या फिर कोई भी प्रोग्राम का हमारा बच्चा है, 100% एलिजिबल कैंडिडेट्स को हम प्लेसमेंट देके अपने कैंपस से भेजते हैं। अच्छा। शायद यही एक रीजन है कि आज हमारा 21वें साल में हम जो चल रहे हैं, हमारी स्थिति बरकरार है कि हम दिल्ली एनसीआर के रीजन में हम लीडिंग कॉलेज के रूप में अभी भी हम अपने आप को खड़ा कर पाए हैं। ये हमारी प्लेसमेंट की। हाँ। और बच्चे का कुछ खेलने उलने का और भी मतलब कि देखिए, इसका ग्राउंड का और भी कई एक तरह के जो बिहार में बच्चों खेलते भी हैं जाकर के पढ़ाई के दरमियान, तो यहाँ भी ऐसा कुछ व्यवस्था है जो कि खेलने का बच्चों को ऐसा भी कोई एक्टिविटी होते रहती है? जी, वो तो आप कैंपस हमारा देखें किस तरीके का कैंपस है। पीछे हमारे पास फील्ड अवेलेबल है, ठीक है, हमारा खेलने कूदने सारी चीजें तो हमारा करिकुलम का पार्ट है, ठीक है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है, इंटर रीजनल कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, तो वो सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। इंडोर आउटडोर सारी एक्टिविटी गेम्स हमारे वहाँ अवेलेबल है। अच्छा, मैनेजमेंट कोर्स में भी सर सारे बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाती है? मैनेजमेंट हमारा अभी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है पीजीडीएम का, वो अभी हमारा चल रहा है, ठीक है। हम उसमें एक अच्छे लेवल पे पहुंचे हुए हैं, ठीक है। हम इस रीजन में हम एक इमर्जिंग बेस्ट बी स्कूल के रूप में हम अपने आप को खड़ा कर लेना चाहेंगे पीजीडीएम प्रोग्राम में। अच्छा, कोई बिहार के बच्चे अगर मान लीजिए जैसे कि आते हैं और भी बच्चे कोई आना चाहें, तो इसके लिए क्या एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा एडमिशन होता है या डायरेक्ट एडमिशन की व्यवस्था है? देखिए, क्या है कि हमारे पास दोनों तरीके की फैसिलिटीज अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चे, हमारा जो नॉर्म्स है AKTU का, काउंसलिंग से भी हमारे पास बच्चा आता है, और डायरेक्ट एडमिशन का जो हमारा प्राविधान है उसमें भी हमारे पास बच्चा आता है। दोनों माध्यम से हम बच्चे का एडमिशन ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा हमारे पास डायरेक्ट आएगा तो हम उसका एडमिशन नहीं कराएंगे। हमारे पास उसका भी कोटा अवेलेबल होता है डायरेक्ट एडमिशन से। हम डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू भी देते हैं, काउंसलिंग के थ्रू भी हम बच्चा देते हैं। अच्छा, कोरोना काल में जो सर है कि पूरा देश का जो शिक्षा व्यवस्था है वो चौपट हो गया है कोरोना के कारण, और ये बहुत बड़ा वैश्विक महामारी है जिससे कि हम लोग झेल करके अभी बाहर निकले हैं। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए बच्चे का आप जो न्यू सेशन जो पढ़ाई जो गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइन निकाल रही है जो का सेशन की, तो इसमें क्या है, इसका भी आपके इंस्टीट्यूशन में, आपके कॉलेज में ऐसा व्यवस्था किया गया है जो इसके बचाव के लिए जो भी व्यवस्था होता है, जो भी सरकार का गाइडलाइन है, जो कि डिस्टेंस मेंटेन करवाना, सैनिटाइजर, मास्क, ये सब के लेकर के क्या व्यवस्था किया गया है आपके इंस्टीट्यूशन में? क्योंकि इस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी हो गया आज के डेट में। अगर हम इसके कोरोना से लड़ करके पढ़ सकते हैं, इससे हमको अब लड़ना पड़ेगा, तो इससे हम लड़ सकते हैं यही दौरान जो कि हम डिस्टेंस फॉलो करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज करें। तो इसको लेकर के क्या व्यवस्था है आपके इंस्टीट्यूशन का? देखिए, आपने एक तो बहुत ही वैलिड क्वेश्चन किया है, ठीक है। पिछले 1 सालों से 1.5 सालों से सारी स्थिति ऐसी ही आपको भी पता है, ठीक है। अभी पिछले 1 सालों से हमने ऑफलाइन क्लास हम नहीं दे पाए हैं। इसमें भी एक बहुत बड़ा रीजन है, जितने भी बड़े कॉलेजेज हैं जो भी एक अपने आप को, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का बड़ा अच्छा सिस्टम बना के रखें। आजकल के देश, आज के टाइम में इस कोरोना की चीज़ों में हम बहुत सारी चीज़ें सीख भी गए हैं। जैसे आज हम जूम मीटिंग करते हैं, ठीक है, हम 200 बच्चों के साथ एक साथ हम क्लास ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके की हमारे पास बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, ठीक है, जिसको हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए। 1 साल से हमने कोई भी क्लास नहीं कराया है, हमारा एक भी बच्चा हमारा कैंपस में नहीं आया है, लेकिन
हम अपने बच्चे को प्रॉपर क्लास हम दिए हैं ऑनलाइन मोड के माध्यम से। वो भी तब पॉसिबल हो पाया जब हमारे पास उस तरीके की टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, हमने उस तरीके के टूल्स को हमने अडॉप्ट किया। उस टूल्स के माध्यम से हम अपने सारे बच्चों के पास पहुंचे, सारे बच्चों की हमने पढ़ाई कराई। ठीक है, हाँ कोरोना काल का इम्पैक्ट जरूर है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि ग्रेजुअली हम अपने आप को और इम्प्रूव करके हम डिजिटली हम बच्चों के पास हम अपनी रीच को बनाए रखें। और रही बात फिजिकल क्लासेस की, फिजिकल क्लासेस की जो हम अगर हम बात करें तो अभी हमें गवर्नमेंट अलाउ नहीं किया फिजिकल क्लास लेने के लिए। जैसे ही फिजिकल क्लास हमारा शुरू होगा, जितने भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है हम उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। जो भी सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, मास्क, कैंपस का प्रॉपर सैनिटाइजेशन, वो सब हमारे एजेंडे में, वो सब सारी चीज़ें अभी हम कैंपस आ रहे हैं। ठीक है, ये तो डेली हमारा पार्ट से ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज और क्वेश्चन करना चाहेंगे सर, जैसे बिहार के बच्चे जो होते हैं वो बिहार बोर्ड वाले ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, मैक्सिमम बच्चे बिहार बोर्ड के होते हैं, तो क्या बिहार बोर्ड के बच्चे जो एक्चुअली क्या है, जो बिहार में कुछ इंग्लिश बच्चे का कमजोर होता है, जो बच्चे बिहार बोर्ड से पास आउट होते हैं, तो क्या वो बच्चे जब यहाँ आते हैं तो क्या फुलफिल हो पाते हैं? जैसे कि और भी सीबीएसई वाले बच्चे हैं, क्या वो भी समझ पाते हैं पढ़ाई को, या उनको काफ़ी परेशानी होती है? नहीं, देखिए ऐसी कोई परेशानी नहीं होती, अलग अलग अपना बैरियर है। ठीक है, सीबीएसई का बच्चा, यूपी बोर्ड का बच्चा, बिहार बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड का बच्चा आता है, ठीक है, बच्चे में कोई कमी नहीं होती। हाँ जरूर उनकी अगर कम्युनिकेशन स्किल या किसी भी चीज़ में बच्चा वीक होता है तो हमारे पास एक अलग से डिपार्टमेंट है, अलग से हमारी क्लासेस चलती हैं। उसको डे वन से हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस बच्चे को हमको क्या किस तरीके से हमें पढ़ाना है, तो हम उसको स्पेशल क्लास देके वो सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। हमारा स्टेट बोर्ड का बच्चा आज क्लास का टॉपर है, तो हम कैसे कहते हैं कि हमारा स्टेट बोर्ड का बच्चा वीक है, हमारा सीबीएसई बोर्ड का बच्चा उसके नीचे है? तो ऐसा कुछ नहीं मैटर करता है कि हम देख लेते हैं बच्चे का जो भी पॉइंट वीक है, हम उस पर वर्कआउट करा के उसका हम काम करा देते हैं। यही चीजें हैं। अच्छा सर, गरीब और मेधावी बच्चे जितने भी हैं उसके लिए भी कुछ विशेष सुविधा है क्या अपने पास, जो कि जो लोग ज़्यादा, क्योंकि ये बेरोजगारी की समस्या है और बिहार में काफ़ी बेरोजगार लोग भी भरे हुए हैं, मतलब क्या बेरोजगार करने के मतलब जो कम पैसे वाले लोग, तो ऐसे पास अपने पास सुविधा है जो जिनके पेरेंट्स कमजोर हैं, गरीब तबके से आते हैं, क्या वो भी अपने बच्चे को जीएनआईटी ऐसा ब्रांड में बच्चे को पढ़ा सकते हैं? क्या वो उसके लिए कुछ सुविधा आप निकाले हैं जो गरीब और मेधावी बच्चे के लिए? हाँ जी बिल्कुल, हमारे पास मेरिट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अभी तो हमने अपने पिछले विजिट्स में बहुत सारे जगहों पे हमने अनाउंसमेंट भी किया था कि हमने 10 करोड़ रुपए का हमने स्कॉलरशिप का ऑफर किया है ओनली फॉर मेरिट। कोई भी बच्चा गरीब है, मेरिटोरियस है, उसके पास पैसे नहीं है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं कि हम बच्चे को हम स्कॉलरशिप देकर हम उसकी पढ़ाई कराते हैं। वो अलग अलग क्राइटेरिया है सर, उसको हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। कोई बच्चा हमारे कॉलेज की वेबसाइट पे जाएगा तो देख लेगा कि किस तरीके के स्कॉलरशिप हम ऑफर कर रहे हैं, वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। हाँ जी हाँ, लेकिन हमने 10 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप ऑलरेडी इस सीजन शुरू होने के पहले ही हमने बंगाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने कर दिया था। 10 करोड़? हाँ जी, तो ये बहुत बड़ी रकम है। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी रकम है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसका फायदा भी उठा रहे हैं। हमने जो है आप स्कॉलरशिप की बात की तो हमने गर्ल्स एजुकेशन को भी प्रमोट करने के लिए हमने और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप लॉन्च की है। इस साल कोशिश हमारी यही है कि मैक्सिमम मेरिटोरियस बच्चों के पास हम पहुंच सकें, उनको अधिक से अधिक हम मदद कर सकें। नहीं, सबसे पहले तो हम खबरों की तह तक से इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको। 10 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है और आप गरीब और मेधावी बच्चे को ये सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए खबरों की तह तक की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिहार से चल के यहाँ पे आए, हमारे कॉलेज के बारे में भी आपने रिसर्च किया। जी। इसके लिए हम आपकी पूरी टीम को अपने नहीं, हम सर आते रहेंगे और जाते रहेंगे यहाँ, और यहाँ हम जानते रहेंगे कि जो भी समस्या है बच्चों का उसको लेकर के भी हम आपसे फिर आगे भी आएंगे और बात करेंगे और जानेंगे, और आपकी जो सुविधा है उसको भी बच्चों को पहुंचाने तक काम करेंगे। नहीं बिल्कुल, इसके लिए आप बच्चे देख रहे हैं और बच्चे का बिहार में काफी ये है, आपकी कॉलेज की नाम बच्चे काफी लेते हैं, तो हम जानने की कोशिश की। जब बिहार में बहुत सारे कॉलेज हैं, बच्चे वहां जाकर के बोलते नहीं हम GNIOT में ही जाएंगे, तो हम सोचे कि चलो भाई एक बार जाकर के वहाँ देखा जाए जो क्या है वहाँ का विशेषता। तो हमको मिलकर के आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके पास हमारे कॉलेज के बारे में ऐसे इन्फॉर्मेशन पहुंचा। ठीक है, आपको यहाँ आने के लिए हम पूरे GNIOT परिवार की तरफ से आपकी पूरे चैनल को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।